है सुन्नियों, क्या आज हमारे हर अमल के साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए दुकान में बैठकर हो सकता है तुम 1 रुपया ज्यादा किसी को डाल दो, 1 रुपये से तुम्हारा कुछ होता नहीं, लेकिन साथ सामने आए हुए आदमी का ईमान बिगड़ न जाए, कहीं तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारे नाम से वो दिल में ये नफरत ना पाल ले कि मोहम्मद अरबी के गुलाम झूठे होते हैं। नाउज़ बिल्लाह। तुम्हारे अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगलियां उठाई जा सकती। इसलिए होना भी तो इंग्लैंड की बात है, माजी करीब की बात है। बस में एक कंडक्टर ने एक नौजवान को ½ पाउंड जो पेनी होती है वहां पर ½ पाउंड ज्यादा दे दिया था। टिकट पैसे लेकर के वापस जो चेंज देना था ½ पाउंड ज्यादा दे दिया था। वो नौजवान ने ले लिया, रख लिया, कहा इसको क्यों लौटाऊं, इसको क्यों लौटाऊं। लेकर बैठा रहा, 1 घंटे का सफर था। दिल में 2-3 मरतबा ख्याल आया ½ पाउंड लेकर करूं भी क्या, इसको दे देता हूं। फिर दिल में ख्याल आया इसको देकर क्या करूं इस काफिर को। बाद में इसी कश्मकश में बात ऐसी आई कि वो नौजवान कहता है बस से उतरने से पहले मैंने वो ½ पाउंड कंडक्टर को दे दिया, कहा आपने 1 घंटा पहले मेरा टिकट निकाला था, उसमें ये ½ पाउंड आपने ज्यादा मुझे लौटाया था, ये ले लीजिए आपकी। वो कंडक्टर कहता है ये गलती से ½ पाउंड ज्यादा नहीं गए थे, मुसलसल कई सालों से मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम चैप्टर मैंने ये पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैंने आज ये तय किया था किसी मुसलमान को मैं देखूं कि वो 1400 साल पहले वाली अमानत अब भी बाकी है या नहीं, तूने ½ पाउंड लौटा करके मेरे ईमान को मजबूत कर दिया, अब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। तुम्हारा छोटा सा अमल, वो नौजवान कहता है ½ पाउंड में मैं मेरा इस्लाम बेच भी सकता था और लौटा दिया है तो किसी बंदे के हुजूर की गुलामी में दाखिल होने का सबब भी बन गया। इसलिए अजीजा ने गिरामी औकात, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ आज के दौर में आपको एहसास में ये दिलाना चाहता हूं कि कुरान तुम्हारे मुतालिक कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। मुझे बताओ अल्लाह की सर्टिफिकेट के बाद किसी कीड़े मकोड़े की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी आपको? दुनिया आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, टेररिस्ट कहे, 1000 बार कहे, हमारी पेशानी पर चिपका के घुमाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला फरमा रहा है तुम खैर उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो और खैर उम्मत रहेंगे क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो खुद फरमा रहा है। और एक बात, छुप छुप करके जीने की भी जरूरत नहीं। नाम मुसलमान है तो ऐलान मुसलमान। कोई जुर्म तो नहीं किया ना इस्लाम में आकर के, या इस्लाम पर चल करके कोई जुर्म है। और ये नाम छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, जो खालिक कायनात है। फख्र करने की 1-2 चीजें नहीं, हजारों चीजें तुम्हारे पास। लेकिन होता यह है कि आज के हालात में हर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला, डराने की सूरत पैदा कर रहे हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, इधर से उठाओ उधर पहुंचाओ, वीडियोस हो, फोटोज हो, सब मुसलमानों के दिलों में ये चीज बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बहुत गए गुजरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये ऐलानन कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती हैं, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है?
जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूहे मोहम्मदी इनके पास है। हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लौ कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है। जो चीज तुम्हारे पास है, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं, क्या आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो कोई एतराज है? बुरा लगेगा आपको? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की मेराज है। हुजूर का गुलाम कहकर पुकारे कोई हमको, हमारे लिए मेराज है। जब तुम्हारा यह अकीदा है कि मुझे उनकी गुलामी पर कोई पुकारे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तो ऐ अजीजों, खुल कर के गुलामी क्यों नहीं करते? जब हैं उनके गुलाम तो खुलकर गुलामी करो। ये दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाता है? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो। आओ मैं दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो सहाबा की जात आपको बताता हूं। अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। दोपहर का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो सहाबी है, जवान सहाबी, और उनकी बीवी थी, और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है, अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फलां जगह से फलां कबीला आ रहा है, ऐसी ऐसी तैयारियां। खत में ये अहम मामलात लिखे गए थे, सीक्रेट थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करवाया। अनस बिन नुज़ैर से कहा, तवज्जो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अनस बिन नुज़ैर से कहा, ये मेरा राज है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जरूरी, तुम्हारे अलावा किसी को ये खत की खबर नहीं होनी चाहिए। बस नबी पाक ने फरमा दिया तो फरमाया। सहाबा का अब अमल क्या है? हुजूर उनके घर से उठ करके बाहर जा रहे, तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बीवी अंदर से आई, महबूबा थी, इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। आई, कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा कि अल्लाह के रसूल आए थे, घर में क्या बातें चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह की इज्जत का मकाम और, इस राज की बात में तुम्हें मैं शरीक नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। हद दर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते उस बीवी को कहा कि नहीं, ये बात रसूलुल्लाह की अमानत है। बीवी ने हंसते हुए कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा अनस क्या छुपाते हो, मैंने सब सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे, फलां कबीला फलां जगह, खत मैंने पूरा सुन लिया। इतना कहना था बीवी का, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिसको मोहब्बत करते, गर्दन पकड़ ली। कहा मैं इस गर्दन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह का फैसला ना आ जाए, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं कि रसूलुल्लाह के राज को इफ्शा करने के जुर्म में मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। गर्दन पकड़ करके ही चले आए, बारगाह मुस्तफा में आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने आपके राज की हिफाजत की, लेकिन मेरी ये औरत घर के अंदर से सुन चुकी थी, मैं गर्दन पकड़ा हूं, आका अगर आप फरमा दे तो मैं खत्म कर दूं।
इस राज को यही खत्म कर जिससे हद दर्जे मोहब्बत करते थे उस बीवी के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन नुज़ैर से गर्दन छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है वैसी राज उसके पास भी महफूज है। तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा ना मानना, तुझसे जो इश्क मोहब्बत है वो और है, रसूलुल्लाह से जो अजमत और उनकी इज्जत जो मेरे दिल में है वो और है। इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सहाबा की, इसी के मुताल्लिक कुरान कहता है अल्लाह ही के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और इन मोमिनीन के लिए इज्जत है जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आपको एक बात बता दूं, एक हबशी रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, का शादी करना, लड़की कोई देता नहीं, चेहरा रंग काला, नाक चौड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी कराता हूं। अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर भेजा इनको पैगाम दे करके, और उनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे खूबसूरत लड़की है, और इस काले रंग के सहाबी से कहा जा उस घर पर, ये इम्तिहान के दौर है मेरे अजीज, इम्तिहान के दौर है। हुजूर ने फरमाया जाकर कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए। ये काले रंग के सहाबी थे, आए उस सहाबी के घर, अंसारी के, मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटी अंदर थी। इनको आते ही पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? कहा सुना है आपके घर में जवान बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। सादी सी बात, सीधी सी बात। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, उनकी लड़की, उनकी बेटी मदीने की हसीन तरीन खूबसूरत लड़की है और निकाह का पैगाम लेकर के आने वाला हबशी रंग का है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उसके बाद कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। बस इतनी सी बात, मना नहीं किया, कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, अपनी बेटी से पूछ लेंगे, आएंगे तुम्हारे पास। उस काले रंग के सहाबी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वो कहते रोज रिजेक्ट होता था, यहां से भी हो गए, वापस चल पड़े हुजूर के दरबार में। तवज्जो मेरे अजीज, अंदर बैठी हुई वो दुशीजा, वो खातून, वो बेटी अंसार सहाबा की बाहर आई, पूछा बाबा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। कहां से? रसूलुल्लाह ने भेजा था। किस लिए? बेटी ने पूछा बाप से। बाप कहता तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। बेटी ने पूछा आपने क्या कहा? कहा कोई मैच नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं था। मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। बेटी वहीं खड़ी होकर के कहती है बाबा आपको पता है आपने किस कासिद को वापस भेजा है? आपने उस आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। किसने भेजा आपने वो नहीं देखा। आपको तो इस बात का ख्याल आना चाहिए अल्लाह के रसूल के कह देने के बाद फिर अपनी ख्वाहिशात कोई माने नहीं रखती, कोई मैचिंग नहीं होती है। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की बात होती है। ये सहाबी अपनी बेटी की बात सुनकर वापस लौट आए और दौड़ते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं। मेरे आका के पास वो नौजवान सहाबी जो अपनी रिजेक्ट की खबर सुना ही रहे थे, ये दौड़ते हुए अंसारी सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह गलती की माफी, मैंने ताखीर की, इस खता की माफी के लिए आया हूं। मैंने इन्हें मना नहीं किया था, थोड़ी देर का वक्त मांगा था। ऐ अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूं, मेरी बेटी भी दिलो जान से हाजिर है, आपके फरमान पर लब्बैक है या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक की बारगाह में जब वो सहाबी ने कहा मेरे अजीजों ये सहाबा का वो ईमान था जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया था, अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर दिया था। वो ये नहीं देखते थे मेरे मैच क्या है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक क्या चीज है। आज जैसे दीन पर अमल करने के लिए भी नौजवान ये सोचते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो अमल करूंगा। नहीं, हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए, रसूलुल्लाह की मर्जी से जीने के लिए आए हैं। ताजो शरिया ने जिसके मुतालिक कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत
हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, उन सहाबा ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है वो गैरत के साथ जिया करते थे कि हुजूर की बात है तो फिर सबसे पहली बात। जब हम ये सारी चीजों की तरफ आगे बढ़े, अल्लाह करीम इज्जतें फिर नवाजेगा, इज्जतें वापस आई। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। जो इज्जत में कमी आई है ये डोर के टूटने से आई है, या डोर के कमजोर होने से आई है। पूरी दुनिया आज एड़ी चोटी का जोर सिर्फ इस बात पर लगाती है, इस बात पर लगाती है कि तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की बात ना करो, बाकी कोई बात करना करो। आपको पता है नमाजों की तबलीग करने वाले, चिल्ले छट्टियां और भी दीगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। छठी शरीफ तो सरकार गरीब नवाज की मैंने साथ में कह दिया, लेकिन नमाजों की सिर्फ अमल की तबलीग करने वाली बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनसे न गवर्नमेंट को कोई खतरा है न इजराइल को खतरा है। हाँ, आप देख लेना, मालूम कर लेना मेरी इस बात। इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम, वो तक कुछ तंजीमों को कहता है ये सेफ तंजीम है, मुसलमानों में सेफ तंजीम है। कौन सी? जो सिर्फ नमाज रोजे की बात करती है और कुछ नहीं करती, बस। हाँ, डेंजर तंजीम वो है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहती है। क्यों? ये नारे से किस बात का डर है, किस बात का? दुनिया आज ये कह रही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोबारा पलट आने वाला उनको पता है। मेरे अजीजों, नमाज नमाज, रोजा रोजा, हज हज, ज़कात ज़कात, ये अमाल ठीक है, हम इसके मुनकिर नहीं है, हम भी अमल करेंगे। लेकिन जो कौम हुजूर की मोहब्बत की बात करती है, दुनिया को इस बात का खौफ है कि इन जमातों को अगर ये मोहब्बत वापस मिल गई तो फिर ये आम जवान नहीं रह जाता, फिर इनमें कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो जाता है, फिर इनके दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता है। हाँ, जो अच्छे खासे लोगों की नींद को हराम कर रखता है। दुनिया को पता है सलाहुद्दीन का नाम आज यूरोप में सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है। सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है क्यों? मेरे अजीजों, सिर्फ एक जर्नल नहीं था, एक जंगजू नहीं था, एक सिपाही सालार नहीं था, बहुत बड़ा आशिक रसूल था। बेशक बेशक, बहुत बड़ा आशिक रसूल, ऐसा कि एक मर्तबा बुर्निस नाम का एक ईसाई सिपाही सालार था, उसने मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार किया और उनको मारा पीटा, उनका माल लूटा। और जब जब मारता था तो क्या कहता था बुर्निस? सुनो, बहुत सारे ऐसे जो गीदड़ जत्थे में आकर हमला करते, वो बुर्निस उसी किस्म का आदमी था। मॉब लिंचिंग किया मुसलमानों की मुल्क शाम में, और मारते मारते एक जुमला कहता था, कहाँ है मोहम्मद, बुलाओ बचाने के लिए। हुजूर पाक की तरफ ताना देते हुए बार बार मारता था। यह खबर सलाहुद्दीन को पहुंच गई। सलाहुद्दीन के पास आकर लोगों ने बताया कि मुसलमानों के काफिले को लूटा गया, मारा गया। लूट मार तो हर जगह चलती थी, लेकिन मारने वाला बार बार कह रहा था, बोला मोहम्मद को। नाउजुबिल्लाह, ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की ऐसी बीमारी चल रही थी जिसमें लोगों ने कहा था कि अनकरीब इनकी वफात होने वाली, मौत के करीब वाली बीमारी थी, बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। उस वक्त जब ये खबर दी गई, सलाहुद्दीन ने कपकपाते हाथों से दुआ किया था, मौला बस थोड़ी इतनी जिंदगी दे दे कि मैं बुर्निस को बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा, बिस्तर से उठे, सही भी हुए, वाक़ा हुआ, फौजें इधर से उधर फैलाई, और फिर आपको पता है तारीख में मौजूद है वो वक्त आ ही गया, बुर्निस गिरफ्तार हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के नरगे में आ ही गया। क्योंकि तारीख बताती है बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आती ही है। सलाहुद्दीन के भाग जब वो कैदी गिरफ्तार होकर आया, सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे।
बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे। बहुत सारे लोगों को आजाद किया। बुर्निस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने, क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा, अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरख्वाह हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा, अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था, बुलाओ मोहम्मद को, कहाँ है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन लेने के लिए भेजा है। तू रसूलुल्लाह को पुकारता है। अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा, उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर 1 रात भी नहीं सोए। खुली जमीन पर सोते थे और कभी पैर फैलाकर नहीं सोया, कभी पैर फैलाकर नहीं सोया। जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा हो, सलाहुद्दीन को यह ज़ेब नहीं देता कि वो बिस्तर पर पैर फैलाकर सो सके। ये इश्क था, ये इश्क था जिसकी बुनियाद पर वो 12,000 का लश्कर लेकर एक बार उतरा था और 4 लाख की फौज को खदेड़ कर रख दिया था। ये ताकत और कुव्वत मेरे अजीजों हुजूर की मोहब्बत से आती है। हुजूर पाक की आजमत दिलों में बिठाओ, अल्लाह तुम्हारा रौब खुद कायम फरमाए, तुम्हारा रौब अल्लाह कायम फरमाएगा। लोगों को ये लगता है कि तंजीमें बनाना चाहिए, लोगों को ये लगता है कि फौज बनानी चाहिए। मैं कभी इस बात की बात नहीं किया, इसीलिए डरते नहीं, हम कोई सीक्रेट मीटिंग भी नहीं करते। आज लोग हमारी जासूसी में इतने पेश हैं, बहुत, इधर की खबर उठाओ, उधर की खबर ले जाओ, हर चीज कर लो निया। हम छुप करके कोई बात करें तो तुम्हारे पास लगे हम जो बात करते हैं खुले मैदान में करते हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि हम वो जामे इश्क़े मोहम्मद अपने जवानों को पहनाना चाहते हैं, जिसे पहनने के बाद गली कूचों से भी गुजरे तो कई कीड़ों की यूं ही मौत होता है। कोई लड़ने भिड़ने की बात मैं नहीं कर रहा, जामे इश्क़े रसूल पहन करके निकलो। इसलिए कि आप देखो आज के मजमे में, अभी मैं एक नारा लगाऊंगा, जवाब आप खुद ही देंगे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्यों क्यों आला हजरत, आला हजरत, ये तो 2 वर्ड है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप जवाब में आला हजरत इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात को गुत्थी में पी चुकी है। इश्क का नाम आए, मोहब्बत का नाम आए, बरेली का इमाम का नाम ही आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ 100 साल पहले हुजूर की मोहब्बत करने वाला एक वफादार गुलाम बरेली की जमीन पर सो चुका है, लेकिन हर जलसे की रौनक बना हुआ है, हर जलसे की जीनत बना हुआ है। और इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं, ये इश्क़े मोहम्मद का जामा जो पहनता है वो मरता कभी नहीं है। अल्लाह उसके नाम को हमेशा जिंदा रखता है, सलामत रखता है। और जो गुस्ताखी कर रहे हैं, इन कीड़ों का तो चंद दिनों के बाद पता भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी। आप तो आज जान रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को नाम भी मालूम नहीं होगा, कौन पाखंडी था, कौन भोगता था, पता ही नहीं मालूम। एक बहुत लंबी लिस्ट है गुस्ताखों की, 1400 साल से, सब पता है, याद रखा है आपने? किसी का नाम याद है? कितने गुस्ताख आए, कितने भोंकते रहे? नहीं, आए और चले गए, मौसम के साथ आते, मौसम के साथ जाते। लेकिन 800 साल पहले जो आशिक रसूल पुकार रहा था, शरफुद्दीन बूसीरी, उसका कसीदा बुर्दा हर एक को याद। बेशक बेशक, सुना है कि नहीं सुना है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जुबान तुम्हें आती नहीं अरबी, लेकिन फिर भी ये जुमले आते हैं। क्यों? हुजूर के इश्क में बोले हुए जुमले। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अरबी में सादी शिराजी ने कहा, लेकिन जब कभी ये बंदा आज भी पढ़ता है
तो झूमने लगता है। मतलब माना मालूम भी ना हो। गुस्ताखों को याद नहीं रखा जाता, आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर मेहर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखे कित्ती जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान मेरे अजीजों, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये तो दुनिया की बात है, ये दुनिया की बात। आज मैं आपके दरमियान यहां से खिताब कर रहा हूं। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी है। हाँ, यही सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहां से लेकर बंगाल की खाड़ियों, गुजरात से लेकर कश्मीर तक हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देखकर आ रहा हूं। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर का नाम लो, हुजूर का नाम लो, तो फिर ये इनके अंदर जो हलचल है, ये मोहब्बत है, ये बेदार होती है। अजीजा ने गिरामी वक़ात, ये डीएनए पूरी जगह का एक ही है, हुजूर की बात। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे दुनिया आज पहचानती है तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का नेता है, इसलिए पहचानती है कि हुजूर की इज्जत पर बात आए तो ये जवाब देता है। जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसी के साथ कुछ तुम्हारी इस्तिकामत के लिए मैं बातें बता दूं। इस्तिकामत के लिए देखो, मुसीबतें आएंगी। हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे और खा करके आराम करते रहो। फिर तुम्हें बिलाल हबशी को भी याद रखना होगा, खब्बाब इब्न अल-अरत को भी याद रखना होगा, ज़ैद बिन दसना, खुबैब इब्न अदी को याद रखना होगा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ जख्म नहीं खाए हैं, आग भी बर्दाश्त की है और इनकी पूरी चमड़ियां गला दी गई थी। उसके बावजूद वो जमे रहे, इस्तिकामत के उस मैदान पर डटे रहे।